डॉक्टर साहब, एक गोली है शुगर की, उसकी क्लास का नाम है सल्फोनेल यूरिया। ठीक हाँ है। जी। मैंने मेरा ख्याल है कि 10 साल तो खाई होगी। हर मरीज खाता है हर शुगर मरीज खाता है। डॉक्टर लिखते ही बहुत है। का। पर सस्ती होती है या सस्ती भी क्या होती होती है? है, ठीक है। इफेक्टिव भी होती है। इफेक्टिव भी किस तरीके से होती है? इफेक्टिव होती तो मेरी छूट जाती। इफेक्टिव हुई नहीं है, हाँ, छूटी नहीं है ना। वो तो बल्कि बढ़ती है, 1 mg से 2 mg पे चली गई। ऐसे ही। मैं इसकी जो ब्रांड्स खाता था, एक तो मैं गेट फॉर्मन खाता था जिसमें सल्फोनेल यूरिया भी है और मेटफॉर्मिन भी है। फिर इस तरीके से एमरल MSR भी खाता रहा हूँ जिसमें सल्फोनेल यूरिया भी है और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन में है। कॉम्बिनेशन में है। ये गोली आप छुड़वा देते हैं, ठीक है। इस गोली के नुकसानात तो बताएं सर, ये क्या आपकी बॉडी में जाके करती क्या है ये? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका हम्म। क्वेश्चन है कि जब इसका समझ आएगा, इसका मैकेनिज्म, तो इसका हाँ, नुकसान खुद ही समझ आ खुद जाएगा। समझ आए। थोड़ा सा मैं तो मैं भुगत चुका हूं ना इसके हाँ, नुकसान, मैंने आपको तो बहुत पता भुगते हैं। होंगे। हाँ, मैंने भुगते थोड़ा हैं। सा मैं इसके भी उसी तरह मेटफॉर्मिन की तरह हाँ, बैकग्राउंड में जाऊंगा। हाँ। आपकी सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी 1928 में, ओके, पेनिसिलिन। ओके, पेंसिलिन। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है। उससे मेडिकल साइंस में एक इनकलाब बरपा हो गया आया इनकलाब। एंटीबायोटिक बनने से। ठीक है। उसके बाद से साइंटिस्ट ने दिन रात एक कर दिए एंटीबायोटिक ढूंढने में, ओके। मलेरिया की दवाइयां ढूंढने में। आपने अक्सर सुना होगा सल्फा ड्रग्स। सल्फर। आज से 30, 20, 25 साल पहले तक हर जगह पे लिखा होता था कि इस मरीज को सल्फा ड्रग्स की एलर्जी है। ओके, सल्फा ड्रग्स बेसिकली एंटीबायोटिक्स भी हैं, नॉन एंटीबायोटिक्स भी हैं। ओके, उसी क्लास में से एक नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनाइल यूरिया। ओके, साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दे के तजर्बे कर रहे थे, उसमें से ये निकल आई कि शुगर इन मरीजों की कम होती जा रही थी। तो ओके। वहां से ये डिस्कवर हुई थी। डिस्कवर हो गई। इस तरह ठीक है। डिस्कवर हुई। अब ये शुगर कम कैसे करती है? सादा सा इसका तरीका है। पेंक्रियाज ने इंसुलिन स्टोर की हुई है, पेंक्रियाज पे जाके नॉक करती है, आपकी जुबान में पेंक्रियाज पे जाके नॉक करती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खुलता है, इंसुलिन आ जाती है। तो ये एक पेंक्रियाज नॉर्मल को नॉर्मल मैकेनिज्म तो यही है कि जब इंसुलिन की जरूरत होती है उतनी देर के लिए दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा जरा ज्यादा लंबे अरसे तक खोल रखती है। अगर उसने 5 मिनट खोलना है तो आम सादा लफ्जों में एग्जैक्ट ऐसे होता नहीं है, उसको जरा 10 मिनट 15 मिनट के लिए और उसके डोर्स ओपन हो जाते हैं इंसुलिन के। अब पेंक्रियाज की भी एक लिमिट है कि वो एक हद तक काम कर सकता है। तो इस एक हद से आगे जाएगा तो ये पेंक्रियाज को स्क्वीज करेगा, पेंक्रियाज को ब्रोडेगी। निचोड़ेगा, अच्छा, आम जुबान में उसको निचोड़ देगा। अच्छा। उससे क्या होगा? पेंक्रियाज एक हद तक काम करेगा, पेंक्रियाज काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद मरीज जो है वो इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाते हैं, टाइप 2 के भी। पहले ये एक सेकंड, पेंक्रियाज अपना नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहे ठीक है, खाना खाया, इंसुलिन आ गई, हैं, ऐसे ठीक है। ये गोली पेंक्रियाज से इंसुलिन ज्यादा निकलवाती, निचोड़ेगी उसको। निचाड़ेगी, जितनी निचोड़ेगी। तुम्हारे पास है वो दे दो। बट हमें ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है क्या? ज्यादा इंसुलिन की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आप ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाली खुराक खाते हैं। ओके। जब आप रोटी, चावल, बेकरी, तो जिससे ये ज्यादा चीजें, ग्लूकोज बन गया, जितना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा उतनी ज्यादा इंसुलिन की जरूरत इंसुलिन की पड़ेगी। जरूरत होगी। हाँ, अच्छा, पेंक्रियाज एक लिमिट पे जवाब दे देगा, ऐसे ही। वो उसको फिर मजीद कोड़े मारने के लिए ये उसको सल्फोनेल यूरिया देंगे। मजीद सल्फोनाइल यूरिया, फिर वो उसको भी जवाब दे देगा। अच्छा, फिर आप इंसुलिन पे शिफ्ट होंगे। अच्छा। अंदर एक की वक्त इंसुलिन का खत्म हो गई, अंदर वाली इंसुलिन, उसके बीटा सेल्स जो हैं वो खत्म हो गए, वो जवाब देंगे, जवाब देंगे। जिसे एंडोजिनस इंसुलिन कहते हैं, ओके, वो खत्म होगी। फिर आप एक्सोजिनस पे जाएंगे, जो बाहर से हम दे रहे होते हैं। ओके। फिर आप वो अच्छा, देंगे, फिर बाहर से इंसुलिन दे रहे बाहर हो, से देंगे। पहले 10 यूनिट थे, फिर 20 हो गए, फिर वो भी 30 हो बढ़ते गए, जाएंगे। फिर 80 हो गए, फिर 100 तक हमने देखे हुए मरीज 100 यूनिट्स ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। सर, इस दवाई का नुकसान क्या होता है और इंसुलिन का इसके नुकसान? दो बड़े इनके साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाएगी मरीज तो यही तो हम चाहते हैं कि शुगर कम हो जाए। शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, अच्छा, 60 से 70 से 50 से नीचे आ जाएगी। ये तो ब्रेन सेल की डेथ हो जाती है शुगर कम होगी तो। एक खास टाइम के लिए 2-3 एक आधे मिनट के लिए डिफरेंट होता है, हर जगह पे कोई लिखा नहीं हुआ कि ज्यादा टाइम के लिए शुगर कम हो गई तो ब्रेन डेथ शुरू हो जाएगी, ब्रेन के सेल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और मरीज को क्या होगा? आप तो खुद रह चुके हैं, आपने एपिसोड सर मैंने तो बहुत भरे हुए हैं। हाँ, मैंने तो एपिसोड इतने इसके भुगते हुए हैं। ट्रेनिंग्स में मैं हाँ, गिर जाता था। ट्रेनिंग्स में अचानक, अच्छा इसका ना हमला भी अचानक होता है अचानक कि बस साथ ही कांपना शुरू हो गए, ऐसे ही। ठीक है, पसीना आना शुरू हो चक्कर गया। आएंगे। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर नहीं है ना,
जिन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया नहीं भुगता हुआ, उनको पता ही नहीं होगा सर उनको पता भी नहीं, ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती। आपको जो कोई ऐसे। डायबिटीज नहीं है, मुझे आपको नहीं हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, मैंने तो पढ़ा हुआ है बस वो आपने पढ़ा हुआ है। सर मैंने 18 साल तक भुगता भुगता हुआ हुआ। सर, ये ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता आ गया। ठीक है, आप गिरते जा रहे हो, दिमाग आपका माउफ होता जा रहा है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट बढ़ती जा रही है, पूरे जिस्म में ना कपकपी आग, एक अजीब फीलिंग होती है। मैं बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में रावल डैम पे मैं वॉक कर रहा था, उन दिनों मुझे नई नई शुगर हुई थी। उस वक्त मैंने ये गोली नहीं खाई थी, उस वक्त मैं डाउनल खा रहा था, मेरी पहली गोली डाउनल थी। ठीक है, तो वो भी इसी ग्रुप में वो अच्छा वो इसी ग्रुप में से, अच्छा सल्फोनिल बस वही डाउनल खा रहा था। सर मैं कोई अपनी गाड़ी से कोई मेरा ख्याल है कि आधा किलोमीटर आगे निकल गया वहां पे रावल डैम पे अचानक, और मेरी जिंदगी का पहला वो था एपिसोड था, मुझे समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने उन्हीं कदमों से वापस आना शुरू किया। सब वापस आना शुरू किया तो मेरे से तो कदम नहीं उठाए जा रहे, गाड़ी मेरी अभी आधा किलोमीटर दूर खड़ी है। खैर मैं पहुंच गया गाड़ी तक, और मेरा घर भी करीब ही था वहाँ पे। मैंने अपनी वालदा को रास्ते में कॉल किया, मैंने कहा मेरे लिए ना आपने चीनी ना गेट पे खड़ी होना बस आपने लेकर। ठीक है, मैं अंदर घर पे गया, वो गैराज में मुझे रूह अफ़ज़ा का पानी पिलाया गया। अच्छा, रूह अफ़ज़ा का पानी मैंने पिया, मेरी आंखों में ना एक चमक आनी शुरू हुई, जैसे जिंदगी बहाल होनी शुरू। आप तो समझ गए ना। हाँ मैं समझ, वरना मरीज आमतौर पे जिसको ये कभी एपिसोड नहीं हुआ वो इसको समझ ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा। अच्छा फिर डॉक्टर साहब बहुत दफा हुआ जहाज में, ट्रेनिंग में, गाड़ी चलाते हुए, फिर इसका अच्छा रात को सोते हुए हो जाता था। मैंने सारी जिंदगी, ये 18 साल वाला जो टाइम था, रात को अपने साइड टेबल पे या फ्रूट रखा हुआ है, या चॉकलेट रखे हुए हैं, या कैंडीज टॉफी रखी हुई है। शुगर का मरीज हो, कैंडी टॉफी रखी हुई हो। ठीक है, जब से ये चीज़ छोड़ी मैंने सल्फोनिल यूरिया, मैंने तकरीबन 10-12 साल ये खाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मेरी आसान हो गई है। हाइपोग्लाइसीमिया से सर बात स्टार्ट हुई थी। हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा ये क्या करती है सर? वेट गेन करती है, वजन बढ़ गया। दोनों, इंसुलिन भी, सल्फोनिल यूरिया, दोनों इनसे वजन बढ़ता है। ओके, शुगर के मरीज में हम पहले ये चाहते हैं कि वजन उसका कम हो। इनमें अक्सर मरीज पहले से इनका बीएमआई ज्यादा होता है, मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, तो ये मजीद वेट गेन करवाती है, उससे एक विशियस साइकिल जिसका स्टार्ट हो जाता है। सल्फोनिल यूरिया का एक और साइड इफेक्ट है जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन स्किन इन्फेक्शंस या स्किन एलर्जीज अच्छा ये करती है, और बहुत गंदी स्किन एलर्जीज करती है। ओके, जिस मरीज को इससे स्किन की एलर्जी हो जाती है तो वो काफी टाइम लेती है ठीक होने में। खारिश हो जाती है, खारिश होती है, स्किन पे रैश बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। ओके ओके, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। अच्छा, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है जी, बात दफा सवेरे। डॉक्टर साहब इससे आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल पे भी फर्क पड़ता है? हाँ, इस पे एक तो डिसलिपिडीमिया भी हो जाता है, जिसको आम जुबान में कहेंगे जी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़ गए। वो जब बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी रिपोर्ट आपने उठाई होगी, डॉक्टर के पास सादा सा उसका एक तरीका है कि वो आपको एक नई दवाई स्टैटिन के नाम से वो आपको शुरू करवा देंगे। स्टैटिन से फिर आगे क्या गेम शुरू होती है? स्टैटिन का 30 to 40% मरीजों में मायोपैथी या स्टैटिन इंड्यूस्ड जो से मस्कुलर पेन आप कहते हैं, पट्ठों की दर्द होती है, पट्ठों की कमजोरी होती है, कड़ाल पे गए, अच्छा। नीचे वॉशरूम के लिए बैठे हैं, उठा नहीं जा रहा, कंघी करते हुए जो है इन जगहों पे दर्द हो रही है, कपड़े पहनते हुए इन जगहों पे दर्द हो रही है, पूरे जिस्म में पट्ठों में दर्द, कमजोरी आपको रहना शुरू हो जाती है, जिसको असाबी कमजोरी कहेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? डॉक्टर आपको मजीद दवाइयां देंगे, दर्द की दवाइयां देंगे, या आपको मल्टीविटामिन देंगे, मैग्नीशियम देंगे। इन सारी दवाइयों का मैदे के ऊपर इफेक्ट होगा। यानी बात स्टार्ट हुई थी सल्फोनिल यूरिया से, ऐसी शुगर लो हो गई। अच्छा, शुगर लो होगी तो आप और खाएंगे, ऐसे और खाएंगे और वेट गेन होगा, और वेट गेन होगा, और शुगर बढ़ेगी, फिर मजीद दवाइयां आ रही होंगी, फिर पट्ठे कमजोर हो जाएंगे। ऐसे ही पट्टे कमजोर होंगे तो आपको नहीं, कमजोरी होगी, पट्ठों की दर्द होगी, नहीं आपका जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्टैटिन आएंगे तो पट्टे जाएंगे तो फिर पेन किलर आएंगे, मैग्नीशियम आएगा, मल्टीविटामिन आएंगे, फिर मैदा शुरू हो गया, फिर मैदे वाला काम, फिर मैदे पे आ गया, मैदे पे जब चला गया तो फिर पीपीआई आ जाएंगे, पीपीआई आएंगे तो फिर उनके साइड इफेक्ट्स आएंगे, फिर B12 कम हो जाएगा, फिर B12। सही है, कहीं खत्म नहीं हो रहा चीज।
दवाई जब आपने शुरू की तो वो शुरू तो आप बड़ी आसान है करनी, हाँ। छोड़ना बहुत मुश्किल है आपसे। यानी मैं कंबल छोड़ना चाहता हूँ, हाँ, कंबल मेरे से नहीं छूट कंबल रहा, आपको नहीं छोड़ रहा। तो इसका फिर एक ही हल है, वो एक जो ही हल है, जहां से आपने शुरू की थी ना उसको आप कम कर दें, उसको छोड़ दें। उसको कैसे छोड़ेंगे? शुगर कम करें। शुगर के और दो तरीके हैं हमारे पास। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल में एक ही तरीका है, एक ही तरीके से basically, लाइफस्टाइल एक ही तरीका है। मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। लाइफस्टाइल में नाजरीन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डॉक्टर खुद कह रहे हैं, एफसीपीएस डॉक्टर बैठे हैं, कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त कर लें तो शुगर की दवाइयां छूट जाती हैं। अगर शुगर की दवाइयां खाएंगे तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक दवाई उसका साइड इफेक्ट, फिर साइड इफेक्ट वाली दवाई उसका फिर साइड इफेक्ट, फिर शुरू होते होते कहीं सिलसिला रुकता नहीं है। शुगर का मरीज एक गोली से शुरू करता है और जब वो 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं तो पूरा थैला उठा के फिर होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हमारा जो प्रोग्राम है 90 दिन का चैलेंज, जैसे मैंने शुगर रिवर्स की इसी तरीके से आप भी शुगर रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल कर। दवाइयां कैसे छोड़नी है, कौन सी दवाई पहले छोड़नी है, कौन सी बाद में छोड़नी है, वो डॉक्टर बताएंगे। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। अगर ये वीडियो आप पहली दफा देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है, मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिह ज़ैबितस हूँ। मैंने खुद 18 साल तक ये सारी दवाइयाँ खाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं कोई शुगर की दवाई नहीं खा रहा। और हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होकर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग दवाइयां और इंसुलिन छोड़ चुके हैं। अब अगली बारी आपकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।